हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल नॉलेज। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज आप लोगों को एक ऐसी बीमारी के बारे में बताने वाला हूं जिसमें एडल्ट एज के लोग 80% से भी ज़्यादा लोग इस बीमारी से परेशान हैं। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को पाइल्स के ट्रीटमेंट के बारे में बताने वाला हूँ, यानी बवासीर के इलाज के बारे में। बिल्कुल आसान भाषा में आपको सभी चीज़ों के बारे में बताएंगे कि यह बीमारी क्या होता है, यह बीमारी कैसे होता है, यह बीमारी होने पर कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं और यह बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ का इस्तेमाल किया जाता है, कौन कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, सभी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। अगर आप मेडिकल की प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं या कहीं प्रैक्टिशनर हैं आप, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि डेली बेसिस पे आपको ऐसा पेशेंट देखने को मिलता है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाइल्स यानी बवासीर क्या होता है। पाइल्स कोलन अथवा रेक्टम की डायलेटेड वेन में होता है, जो सॉफ्ट टिश्यू के नीचे होती है। एनएस एरिया में वेन में स्वेलिंग आ जाती है, यानी सूजन आ जाती है, उसी को हम पाइल्स कहते हैं। स्टूल पास करने के बाद जो ब्लीडिंग होती है उसे हम हेमरोइड कहते हैं। बात करेंगे पाइल्स कितने प्रकार के होते हैं, तो पाइल्स दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है इंटरनल पाइल्स और दूसरा जो होता है एक्सटर्नल पाइल्स। तो बात करेंगे इंटरनल पाइल्स क्या होता है। इंटरनल पाइल्स उसे कहते हैं जो एनएस के रास्ते में अंदर की तरफ होती है। जो एनएस के रास्ता होता है उसके अंदर की तरफ होती है और वह स्किन से ढकी हुई होती है, जो आसपास की स्किन होती है उससे ढकी हुई होती है। ठीक है। इसके अलावा एक्सटर्नल पाइल्स के बारे में बात कर लेते हैं। एक्सटर्नल पाइल्स उसे कहते हैं जो सराउंडिंग वेन में होता है। सराउंडिंग वेन के मतलब होता है वेन के चारों तरफ होता है। ठीक है, वेन के चारों तरफ आसपास में होती है। अब हम बात करेंगे पाइल्स के कुछ कॉजेज़ के बारे में, कारण के बारे में। पाइल्स होने का क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो इसका सबसे पहला जो कारण है, पाइल्स अधिकतर कंस्टिपेशन वाले व्यक्ति के स्टूल पास करते वक्त प्रेशर लगाने से होता है। कॉन्स्टिपेशन वाला व्यक्ति जब स्टूल पास करने जाते हैं, उनका क्योंकि स्टूल काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है, तो वो स्टूल पास करने जाते हैं तो वो काफ़ी उनको प्रेशर लगाना पड़ता है। उसके वजह से एनएस एरिया में जो वेन होती है वही उसी वेन में स्वेलिंग आ जाती है, उसके वजह से आपको पाइल्स हो सकते हैं। इसके अलावा ओबेसिटी यानी मोटापा के कारण भी आपको पाइल्स हो सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा क्रोनिक डायरिया यानी आपको लंबे समय से डायरिया है, तो उसके वजह से भी आपको पाइल्स हो सकते हैं। इसके अलावा पानी कम पीना, पानी अगर आप कम पी रहे हैं उसके वजह से भी आपको पाइल्स हो सकते हैं। इसके अलावा लो फाइबर डाइट यानी भोजन में फाइबर की कमी की वजह से भी आपको पाइल्स हो सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा वजन उठाने की वजह से भी आपको पाइल्स हो सकते हैं। ठीक है। तो अब बात कर लिए इसके कारण के बारे में, कॉजेज़ के बारे में। तो अब हम बात करेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में कि अगर आपको पाइल्स हो जाते हैं तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले टिश्यू में प्रेशर के कारण वेन डायलेट होकर मोटी हो जाती है। जो स्टूल आप पास आउट करते समय जो प्रेशर लगाए हैं उसके वजह से जो वहाँ पे वेन होती है वो डायलेट होकर मोटी हो जाती है, जिसमें स्वेलिंग आ जाती है। इसके अलावा पेनलेस ब्लीडिंग यानी ब्लीडिंग भी होती है, दर्द भी होती है और स्टूल के साथ साथ ब्लड भी दिखाई देता है। इसके अलावा डिस्कम्फर्ट फील होता है, यानी बेचैनी जैसा मन होने लगता है। इसके अलावा इचिंग एंड हैवीनेस, इचिंग एंड हैवीनेस यानी एनएस एरिया में इचिंग भी होने लगती है और भारीपन लगने लगता है। इसके अलावा सीवियर पेन एट एनएस रीजन, जो एनएस एरिया होती है उसमें काफ़ी असहनीय दर्द होने लगता है। इसके अलावा डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग एंड सिटिंग, यानी आपको उठने बैठने व चलने फिरने में काफ़ी परेशानी होने लगती है। बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट जानने से पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में बता दूं कि आपको कैसे बचाव करना चाहिए पाइल्स से। तो आपको कम से कम 8 से 10 ग्लास पर डे पानी पीना चाहिए। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन को दूर करना चाहिए। दूर करने के लिए सबसे ज़्यादा अधिक फाइबर डाइट लें। इसके अलावा ऐसे कुर्सी या ऐसे स्थान पर बैठें पाइल्स पे प्रेशर ना पड़े और खिंचाव ना हो। इसके अलावा आराम से बैठे, गर्म पानी से भी स्नान कर सकते हैं। अफेक्टेड पार्ट को साफ़ कपड़े से साफ़ सफाई रखें। इसके अलावा हम बात करेंगे कुछ इसके टेस्ट के बारे में कि अगर आपको पाइल्स हो गया है तो इसके टेस्ट के लिए यानी कन्फर्मेशन के लिए कौन कौन सा टेस्ट करवाया जाता है। तो इसके टेस्ट के लिए सबसे पहला फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, यानी डॉक्टर उनसे सिम्टम्स पूछते हैं। इसके अलावा एक पीआर किया जाता है। पीआर कैसे किया जाता है, आपके केस के रास्ते आपके फिंगर्स इंसर्ट करके वहाँ पे देखा जाता है कि आपका हेमोरॉइड्स या पाइल्स इंटरनल है या एक्सटर्नल है, कैसा है, आपको फील करके डॉक्टर बताते हैं। ठीक है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि कौन कौन से ट्रीटमेंट आप लोग दे सकते हैं पाइल्स में। ठीक है। तो इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके ट्रीटमेंट में सबसे पहला जो होता है एंटीबायोटिक्स दी जाती है। एंटीबायोटिक्स दी जाती है तो सबसे पहला जो एंटीबायोटिक्स है वो है मॉक्सिकैंड सीबी 625 मिलीग्राम। इसके ब्रांड नाम की बात करें तो यह मॉक्सिकैंड सीबी से आपको मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी। बात कर लेते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में कि इसमें क्या क्या होते हैं। तो इसमें एमॉक्सिसिलिन, पोटेशियम कार्बोनेट होते हैं। इसकी डोज के बारे में बात करें तो यह एक एक गोली सुबह शाम लेने की सलाह दी जाती है।
इसके अलावा अगला जो हमारा एंटीबायोटिक्स है वो जेनफ्लॉक्स है। जेनफ्लॉक्स 200 मिलीग्राम की। इसकी कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसमें ऑफ्लॉक्सासिन 200 मिलीग्राम की होती है। बात करेंगे इसके डोज के बारे में तो इसको एक गोली सुबह खाना खाने के बाद या एक गोली शाम में खाना खाने के बाद दी जाती है। ठीक है। इसके अलावा जो अगला मेडिसिन होता है वो होता है ब्लीडिंग रोकने के लिए, यानी आपको स्टूल पास आउट करते समय जो ब्लीडिंग हो रहा है उसको रोकने के लिए इस मेडिसिन का यूज किया जाता है, जिसका नाम इथामसिप है। इथामसिप 500 मिलीग्राम यह सिप्ला कंपनी द्वारा बनाई जाने वाली काफ़ी अच्छी दवाई है। इसकी कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसमें इटामसिलेट होता है। इटामसिलेट होता है, यह आपकी ब्लीडिंग को रोकता है। आपकी ब्लीडिंग को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो स्टूल पास आउट करते समय ब्लीडिंग हो रही है उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगला जो हमारा मेडिसिन है वो है लेवोसिट। लेवोसिट इसकी कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसमें लेवोसिट्रेजिन होते हैं। यह एक एंटी एलर्जिक मेडिसिन है। इसका यूज आपके जो एनएस वाले रास्ते में इचिंग हो रही है, रेडनेस हुआ है, उसको कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसकी डोज की बात करें तो एक गोली रात में खाना खाने के बाद ले सकते हैं या एक गोली सुबह में खाना खाने के बाद ले सकते हैं। इसके अलावा अगला जो हमारा मेडिसिन है वह पीपी है, यानी प्रोटोपंप इनहिबिटर्स। यानी इस मेडिसिन का उपयोग आपको काफ़ी ज़्यादा गैस बन रहा है उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें सबसे पहला जो है पेंटोप्राजोल। पेंटोप्राजोल 20 मिलीग्राम की टैबलेट आपको एक एक गोली सुबह शाम लेने की सलाह दी जाती है। ठीक है। सुबह खाली पेटे ले सकते हैं और शाम में खाना खाने से पहले ले सकते हैं पेंटोप्राजोल को। ठीक है। इसके अलावा अगला जो हमारा मेडिसिन है वो कब्ज़ को दूर करने के लिए मेडिसिन है। यानी आपको कब्ज़ काफ़ी ज़्यादा रह रहा है जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो रही है, स्टूल काफ़ी हार्ड हो रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए इस सब मेडिसिन को यूज़ करते हैं। तो पहला जो है क्रीमालेक्स। क्रीमालेक्स टैबलेट होती है, यह एबॉट कंपनी द्वारा बनाई जाने वाली काफ़ी अच्छी दवाई है। इसकी कंपोजिशन के बारे में बात करें सोडियम पिकोसल्फेट होता है। इसका यूज स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए किया जाता है। यानी कॉन्स्टिपेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है तो आपका स्टूल काफ़ी हार्ड हो रहा है जिससे स्टूल पास आउट करते समय काफ़ी दर्द होने लगता है, काफ़ी दिक्कत होने लगता है, तो इसके लिए आपको क्रीमालेक्स टैबलेट दिया जाता है। इसको रात में खाना खाने के बाद एक टैबलेट ले लेनी है। ठीक है। रात में खाना खाने के बाद एक टैबलेट ले लेनी है जिससे आपकी जो स्टूल होगी इसको सॉफ्ट कर देगा, ताकि सुबह तक आपको बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से आपका स्टूल पास आउट हो जाएगा, जिससे आपको दर्द भी नहीं होगा, बिल्कुल आसानी से पास आउट हो जाएगा। इसके अलावा अगला जो है यह सिरप है। ये कब्ज़ को दूर करने के लिए ही इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। इसका नाम है लूज सिरप। ये दोनों एज ए लेक्सेटिव काम करती है, तो ये भी आपके स्टूल को सॉफ्ट बनाती है जिससे कि आपको स्टूल पास आउट करते समय कोई दिक्कत ना हो, दर्द ना हो। ठीक है। तो यह दोनों में से आपको एक ही यूज़ करना है, या तो आप क्रीमालेक्स यूज़ करें या तो आप लूज सिरप यूज़ करें, दोनों में से एक ही यूज़ करें। इसके अलावा कुछ क्रीम्स के बारे में बात करते हैं। पाइल्स के लिए जो क्रीम्स यूज़ की जाती है उसमें सबसे पहला जो क्रीम है वह ज़ाइलोकेन जेली। ज़ाइलोकेन जेली यह एक लोकल एनेस्थेटिक ग्रुप की मेडिसिन होती है। ठीक है। यह एक लोकल एनेस्थेटिक ग्रुप की मेडिसिन होती है, तो इसका इस्तेमाल क्या किया जाता है, तो इसका इस्तेमाल आपको स्टूल पास आउट करने से 10 मिनट पहले लगाना होता है एनएस एरिया में। इसलिए लगाना होता है क्योंकि वहाँ की जगह को यह शून्य कर देता है। यह एंटी एनेस्थेटिक ग्रुप की मेडिसिन है तो उस जगह को शून्य कर देता है, जिसकी वजह से आपको स्टूल पास आउट करते समय कोई दर्द नहीं होता है। इसके अलावा अगला जो हमारा क्रीम है वो है एनोब्लिस क्रीम। इस एनोब्लिस क्रीम का इस्तेमाल उस समय करना होता है जब आप स्टूल पास आउट करने के बाद बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं, तब इस क्रीम का यूज़ किया जाता है। इसको यूज इसलिए किया जाता है ताकि आपका जो आपका वहाँ पे स्वेलिंग है उस स्वेलिंग को कम करती है, इचिंग को कम करती है, वहाँ पे जो लालिमा है, रेडनेस है, उसको भी कम करती है। ठीक है। तो इसको सुबह शाम लगाना होता है। इसके अलावा कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन आती है। आयुर्वेदिक मेडिसिन की कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होती है, इसलिए कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो आता है पाइलेक्स आता है। पाइलेक्स टैबलेट भी आता है और पाइलेक्स क्रीम भी आता है। अगर किसी को लंबे समय से पाइल्स की शिकायत है तो आप पाइलेक्स टैबलेट भी यूज़ कर सकते हैं, आप पाइलेक्स क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अर्सकल्प भी आता है, एक अर्सकल्प कैप्सूल भी आता है, इसका भी यूज पाइल्स में किया जाता है। तो जितना भी आपको मेडिसिन बताया गया है इसको खुद से उपयोग ना करें बिना डॉक्टर के सलाह के अनुसार। यह सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बताए हैं ताकि ये सभी मेडिसिन पाइल्स में यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।